ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज दो अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूं। भाई रंजीत सिंह यादव जी ने अपनी जिज्ञासा एवं समस्या प्रकट करते हुए लिखा है और साथ में हमारी आत्मीय बहन महादेवी लक्ष्मी मिश्रा जी ने भी अपनी जिज्ञासा एवं समस्या प्रकट करते हुए लिखा है। दोनों की समस्या लगभग एक जैसी है। और हाँ, यह वीडियो उन सभी साधकों के लिए जो ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और जिनका ध्यान टिकने लगा है, उन सब के लिए निश्चित रूप से सहायक, मार्गदर्शक एवं आने वाली समस्याओं से मुक्त होने का मार्ग दिखाने वाला निश्चित रूप से होगा। भाई रंजीत जी लिख रहे हैं, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम रंजीत जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। मैं 3 माह से लगातार ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन से छोड़ा है। कारण कि सर के लेफ्ट साइड की नसों में लगातार दर्द बना हुआ है और बराबर ध्यान जारी रखने पर राइट साइड भी दर्द होने लगा है। हमें क्या करना चाहिए? प्लीज़ गुरुजी हमें सलाह दें। बहन महादेवी लक्ष्मी मिश्रा जी लिख रही हैं, गुरुजी मैंने अपने जीवन में सहस्रार चक्र में 7 साल से भी अधिक समय से कई गुरुजनों के श्री चरण कमलों का ध्यान किया है। आज्ञा चक्र पर भी ध्यान किया, पर अब मेरा ध्यान सीधे सहस्रार चक्र पर चला जाता है। शरीर में पीड़ा बहुत है, क्या करूं? नीचे ध्यान नहीं जाता, कृपा कर मार्गदर्शन करें। जय श्री माता जी। तो लगभग दोनों की समस्या एक ही है। शरीर में दर्द है, दर्द के साथ ध्यान करने में कहीं न कहीं समस्या होती है और यह दर्द जब तक हमारे शरीर से नहीं मिट जाता तब तक इस पथ पर आगे बढ़ना सहज नहीं होता। यहीं आकर के एक मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है। ध्यान तो हर कोई करना चाहेगा और ध्यान के पथ पर तो हर आध्यात्मिक व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी भी चेतना है बढ़ना चाहेगा, किंतु जब वह गहराई से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ता है तो कुछ ही कदम चलने पर समस्याएं आकर डेरा डाल देती है और उन समस्याओं से जब तक निजात नहीं मिलती तब तक आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो चलिए भाई रंजीत जी की जिज्ञासा को स्पष्ट करते हैं। आप 3 महीने से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन से ध्यान छोड़ दिया है। दर्द है, निश्चित रूप से छोड़ना ही पड़ेगा। कारण कि सर में लेफ्ट की साइड में नसों में लगातार दर्द बना हुआ है और बराबर ध्यान जारी रखने पर राइट साइड भी दर्द होने लगा है। हमें क्या करना चाहिए? बहन को भी सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए
अब शरीर में पीड़ा हो रही है। देखिए, जब हम ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम का विज्ञान हमें समझ नहीं आता और मंत्र जप का विज्ञान भी हमें पता नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ध्यान करना कहीं न कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और इस पथ पर हम कहीं न कहीं से दीक्षा लेकर के किसी न किसी गुरु से जुड़ करके आगे तो चल पड़ते हैं, किंतु समस्या गंभीर तब होती है जब ध्यान करते हुए मस्तिष्क में दबाव बढ़ जाता है, नसों में दर्द होने लगता है, सिर फटने लगता है। तो आप दोनों को मेरा सुझाव है और मार्गदर्शन है। देखिए, जब भी आप ध्यान करने बैठें तो सबसे पहले अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए। और करना कैसा है, किस तरीके से करना है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, काफी पुराना वीडियो है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको प्राणायाम करना है और कौन कौन सी विधि को अपनाना है। तो आपको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है उस विधि से, जिस विधि से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो में हमारे द्वारा समझाया गया है। फिर आप कपालभाति प्राणायाम करें, नाभि पर ध्यान करते हुए। इसे आप राउंड में कर सकते हैं, 1 मिनट कीजिए, फिर 1 मिनट नाभि पर ध्यान कीजिए, फिर 1 मिनट कीजिए, फिर 1 मिनट नाभि पर ध्यान कीजिए। इस प्रकार से कपालभाति को आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। और नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। आगे भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, किंतु प्रारंभिक स्तर पर इतना किया जा सकता है। फिर इनके बाद में आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। इसे भी राउंड में किया जा सकता है। प्रारंभ में अधिक भ्रामरी प्राणायाम नहीं हो पाता तो 1 मिनट करें, फिर सहस्रार चक्र पर उस पॉइंट पर ध्यान करें जहां पर ओमकार के नाद की टंकार का स्पष्ट एहसास होता है। 1 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें, फिर सहस्रार चक्र पर ध्यान करें, फिर प्राणायाम करें, फिर ध्यान करें, फिर प्राणायाम करें, फिर ध्यान करें। इस प्रकार से आप इसे क्रमशः कर सकते हैं। 3 प्राणायाम करने के बाद में आपको ध्यान करना है, मंत्र जप करना है। मंत्र जप एवं ध्यान की शुरुआत आज्ञा चक्र अर्थात भ्रुकुटी मध्य से ही करनी है, बाहों के बीच में से। यहाँ पर प्रारंभिक साधक को अधिक से अधिक ध्यान करना है। जिसका ध्यान टिका नहीं है वह सिर्फ आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करेगा, लेकिन जिस साधक का ध्यान टिक गया है और जिसे समस्या आने लगी है, दर्द होने लगा है, वह आज्ञा चक्र पर 15 मिनट ध्यान करने के बाद, और हाँ, आप मंत्र जप कर रहे हैं तो श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान आज्ञा चक्र पर करेंगे
और मंत्र जप आपका चलता रहेगा। 15 मिनट प्राणायाम करने, मंत्र जप करने के बाद आप जहां पर मैंने तिलक लगा रखा है उस स्थान पर ध्यान ले जाएंगे और फिर लगभग 15 मिनट इस स्थान पर, इसे गुरु चक्र, ललना चक्र कहते हैं, ध्यान करेंगे। और फिर 15 मिनट बाद यहां से ध्यान को हटाएंगे और जहां से बाल शुरू होते हैं, बालों की शुरुआत जहां से हो रही है उस पॉइंट पर, लगभग यहां पर आप ध्यान टिकाएंगे। नीली आभा से युक्त श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करेंगे और मंत्र जप के साथ आप यहां पर ध्यान करेंगे। यदि कोई साधक मंत्र जप नहीं करता है, किसी अन्य विधि से बीज मंत्र के साथ या जैसे भी वह ध्यान करता है, तो समय यही रहेगा। हाँ, मैं प्रत्येक साधक से कहूँगा, मंत्र जप का अपना विज्ञान है और नाड़ियों को जागृत करने में मंत्र अपने आप में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इसमें आप बीज मंत्र या मंत्र किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सहस्रार चक्र पर ध्यान करेंगे। फिर इसके बाद में सहस्रार चक्र से जहां पर शिखा रखी जाती है उस स्थान पर ध्यान को ले जाएंगे। उच्च स्तरीय साधना की स्थिति में ध्यान आज्ञा चक्र से गुरु चक्र पर अपने आप आ जाता है। यहाँ से सहस्रार चक्र पर अपने आप आ जाता है और शिखा स्थान के नीचे भी अपने आप चला जाता है। लेकिन जो साधक अभी अंतिम पड़ाव तक नहीं आया है और जिसके मस्तिष्क में दर्द उठने लगा है, उसे इसे अपने अभ्यास में सम्मिलित करना है। भ्रुकुटी मध्य गुरु चक्र, सहस्रार चक्र एवं ब्रह्मरंध्र शिखा स्थान के नीचे ध्यान को क्रमशः ले जाना है। बदल बदल के ध्यान करना है। यहाँ से जिस साधक को संपूर्ण शरीर में दर्द का एहसास होने लगा है, इसका अर्थ है प्राण का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उस साधक साधिका को ध्यान को फिर नीचे लाना चाहिए। ब्रह्मरंध्र से सहस्रार चक्र से होते हुए, गुरु चक्र पर होते हुए, आज्ञा चक्र पर होते हुए आपको कंठ पे ध्यान टिकाना चाहिए, विशुद्धि चक्र पर। यहाँ पर भी ध्यान करने के बाद हृदय चक्र पर ध्यान लाना चाहिए। यहाँ तक ही ध्यान लाएं, क्योंकि जब आपको आपकी काम ऊर्जा पर विशेष क्रिया करनी हो, तब नीचे के चक्रों पर ध्यान को ले जाने की आवश्यकता होती है। किंतु अपने आप को समस्त प्रकार की उधेड़ बुनों, झंझटों एवं समस्याओं से मुक्त करने के लिए हृदय तक का क्षेत्र पर्याप्त है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान किया, वैसे गले में जहाँ पर ये ऊंचा ऊंचा स्थान है, यहाँ पर भी ध्यान करें और यहाँ पर भी ध्यान करें। और फिर
चेष्ट के मध्य में ध्यान टिकाएं। यहां तक आप मंत्र जप करते हुए, माला से मंत्र जप करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, सहजता से ध्यान टिकेगा। और जब आप इस तरीके से ध्यान करेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में फैलने लगेगा, सुचारू रूप से होने लगेगा। इसके बाद में यदि आपको विशेष रूप से नीचे के चक्रों पर भी ऊर्जा का प्रवाह करना है तो उसके लिए अलग से आप प्रयास कर सकते हैं, किंतु सिर्फ दर्द को मिटाना है तो इतना पर्याप्त है। बस कोई भी साधक इतना सा अभ्यास अच्छी तरह से करेगा तो निश्चित रूप से वह हर प्रकार के ध्यान से उत्पन्न दर्द से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।